Hello students, welcome to my YouTube channel. I am निमित सर और आज हम करेंगे सब्जेक्ट ओसी चैप्टर नंबर 2 बिजनेस सर्विस 1। तो चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, पोस्टल सर्विस के बारे में पढ़ेंगे और गोडाउंस और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। मतलब ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें 4 टॉपिक के बारे में समझना है। तो आइए पहले मैं इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको सर्विस के बारे में बताया गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस आर इंक्रीजिंग इन एन इकोनॉमी। हमारे कंट्री में सर्विस की जो डिमांड है बढ़ती जा रही है। अब सर्विस कौन सी तरह की? बैंक आपको चाहिए, बैंक के बिगर चलने वाला नहीं है। बैंक में आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, लोन ले सकते हो। इंश्योरेंस चाहिए क्योंकि इंश्योरेंस क्या करता है, आपको फ्यूचर में होने वाले रिस्क से बचाता है। अगर आपको कोई लॉस होता है तो पूरी लॉस की भरपाई इंश्योरेंस की कंपनी करती है। पोस्टल सर्विस चाहिए, लेटर्स वगैरह यहाँ से वहाँ अगर आपको पहुँचाने, अपने लेटर्स पहुँचाने, अपना पार्सल पहुँचाना है, अपना कुरियर पहुँचाना है। गोडाउन स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब माल सामान रखने के लिए आपको गोडाउन चाहिए होता है जहाँ पे आपके गुड्स प्रिजर्व रहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है फिर आप अगर यहाँ से वहाँ जाना चाहते हो तो या तो अब रोड से जा सकते हो, रेलवे से जा सकते हो, एयर से जा सकते हो और सी से जा सकते हो। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जितनी भी सर्विस है ना, ये सारे बिजनेस सेक्टर में ज़रूरी है, फिर वो इंडस्ट्रीज़ हो, एग्रीकल्चर हो या कोई भी हो। सो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स। और ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल स्टोरेज have undergone so much of change that they just not only work as a business service but also a social and family related। मतलब ये सिर्फ बिजनेस या इंडस्ट्रियलिस्ट को ही फ़ायदा नहीं पहुंचाते, ये हमें भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, फैमिली को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जो मेन टॉपिक है, हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस क्या होता है? So insurance refer to a written or agreement between two parties। तो इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें दो पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इन विच इंश्योरी पे प्रीमियम। इंश्योरी का मतलब होता है जो इंसान अपना इंश्योरेंस करवाता है उसे कस्टमर बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। जैसे मैंने कोई कंपनी का इंश्योरेंस करवाया तो मैं इंश्योरी हो गया, मैं कंपनी को उसके चार्जेस पे करूँगा और बदले में जो कंपनी होगी उसे इंश्योरर बोला गया होगा। वो प्रॉमिस करेगी, कंपेंसेट करेगी, प्रॉमिस करेगी कि जो भी रिस्क होगा फ्यूचर में, जो भी मुझे फाइनेंशियल लॉस होता है वो लॉस की पूरी भरपाई कंपनी करती है। मतलब आपको हर साल थोड़ा थोड़ा चार्जेस जो कंपनी का होता है उसे हम प्रीमियम बोलते हैं, वो पे करना है। बदले में कंपनी आपका सारा लॉस उठाएगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको कोई आपका एक्सीडेंट होता है, आप बीमार हो जाते हो, तो उसका जो एक्सपेंस होता है वो कंपनी उठाती है। सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक रिटर्न फॉर्म है जिसके अंदर दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लाइंट हो और जो कंपनी है, दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क इन्वॉल्व बट इट कंपेंसेट फॉर फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय रिस्क। जो इंश्योरेंस होती है, जो आप इंश्योरेंस करवाते हो, वो आपको फ्यूचर में होने वाले रिस्क से तो नहीं बचा सकते। जो आपके साथ हादसा होने वाला है, जो एक्सीडेंट होने वाला है, जो लॉस होने वाला है, उससे तो नहीं बचा पाएगा, बट प्रॉमिस करता है कि आपके रिस्क को वो कवर कर लेगा। कवर का मतलब जैसे आपका एक्सीडेंट हुआ होने वाला है फ्यूचर में, तो वो उसको तो नहीं रोक सकता, पर एक्सीडेंट से जो नुकसान होगा उसको रोक सकता। सो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बताया गया है। द रूट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कनेक्टेड विद सोसाइटी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो है ये मतलब लॉ है। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स है जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं। एक तरह का आप बोलो तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो यहाँ पे आप लोग, जो कंपनी है और जो कस्टमर है, वो दोनों एक नियम में बंध जाते हैं, रूल्स में बंध जाते हैं।
सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये जो प्रिंसिपल है इसमें ये बताया गया है कि दोनों पार्टी होती है, कस्टमर और कंपनी, दोनों को एक दूसरे के ऊपर एक म्यूचुअल फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, इट इज़ ओनली टू हैव कंपेंसेशन ऑफ लॉस। तो जो मेन गोल है इंश्योरेंस का वो पैसा कमाना नहीं है, फ्यूचर में होने वाले नुकसान से बचना है। कोई भी इंसान अपने अपने लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है, अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाता है, घर का करवाता है, तो वो पैसे कमाने के लिए नहीं करवाता है, वो फ्यूचर में होने वाले लॉस से बचने के लिए करवाता है। सो द पार्टीज इन्वॉल्व इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव म्यूचुअल एंड कंप्लीट फेथ। तो जो भी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, उन लोगों का एक दूसरे के ऊपर कंप्लीट फेथ होना चाहिए। वाइल एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टी शुड प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन। देखिए, जब भी हम लोग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कंपनी जो होती है, जब आपका फॉर्म भरती है, जैसे जब आप कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस लोगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म में आप जो भी डिटेल्स रखोगे, लिखोगे, वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने कोई गलत डिटेल्स लिखी है और बाद में कंपनी को पता पड़ता है कि आपने उनको चीट किया है, तो वो आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। वाइल टेकिंग एन इंश्योरेंस, if information is not asked by either party, both should provide if it is felt that if it can have an impact on contract। देखिए, जैसे मैं मेडिकल क्लेम लेता हूँ और मेडिक्लेम आपको पता होगा, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे अगर मैं बीमार होता हूँ तो मेरा सारा खर्चा जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी वाला करता है। पर जब भी मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँगा और मैं फॉर्म भरूँगा तो उसमें वो लोग पूछेंगे कि आपको कोई ऐसी तो बीमारी नहीं है जो बहुत ही ख़राब हो। और अगर मुझे वो होती है और मैं नहीं बताता और बाद में से उनको पता पड़ता है तो मुझे एक भी रुपये वो नहीं देंगे। सो एनी इंश्योरेंस एग्रीमेंट एंटर नॉट हैविंग नेसेसरी अमाउंट टू फ्रॉड एंड इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पूछी गई है और आपने नहीं बताई है और बाद में पता पड़ता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। Whenever it came to be known that the principle of utmost good faith is broken, the insurance agreement or policy stand still and void। मतलब बाद में अगर पता पड़ता है कि कुछ भी, मतलब आपने चीट किया है, प्रॉपर पॉलिसीज़ की इंफॉर्मेशंस नहीं दी है अपनी, तो वो फिर चीट किया जाएगा, वो चीट माना जाएगा और वो आपका एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। आपको एक भी रुपये नहीं मिलेगा और दूसरा जो आपने जो पैसा भरा होगा प्रीमियम का, वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। अगर आपने जो भी प्रीमियम का पैसा भरा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 साल से प्रीमियम भरता आ रहा हूँ और फिर बाद में उनको पता पड़ता है मैंने चीटिंग किया, तो जो मैंने पैसा भरा है वो भी नहीं मिलेगा, मतलब पूरा लॉस मुझे हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द इंश्योरी। इंश्योरी मैंने आपको बताया कौन होता है। इंश्योरी कौन होता है? जो क्लाइंट होते हैं। और जो भी क्लाइंट होते हैं वो अपना इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? फ्यूचर में होने वाले रिस्क से बचने के लिए। सो दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड टू डिसाइड हाउ मच इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे इन द इवेंट ऑफ लॉस। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है? ये तय करती है कि अगर नुकसान होता है तो कस्टमर को कितना पे करना है। यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कस्टमर को कितना लॉस अगर होता है तो कस्टमर को हमें कितना पे करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 लाख का इंश्योरेंस लिया और मुझे नुकसान होता है 1 लाख का, तो कंपनी वाले मुझे 3 लाख नहीं देंगे, वो सिर्फ लॉस का पैसा देते हैं। ठीक है।